वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म की। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि अगर मान लो आपने ये वाला फॉर्म नहीं भरा जो कि अभी आने वाला है, तो आप यहाँ पर कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे, है ना। एक तरीके से मानकर चलो कि आपका यहाँ पर अभी तक आपने जो भी प्रोसेस किया था वो सारा का सारा यहाँ पर बेकार चला जाएगा अगर आपने यहाँ पर ये वाले प्रेफरेंस फॉर्म को आपने स्किप कर दिया तो। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जैसे ही आपने स्किल टेस्ट दिया होता है, तो स्किल टेस्ट के बाद यहाँ पर जनरली स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। सीधा आपका आता है प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म। तो जो भी लोग यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर बैठे हुए होते हैं, उन सबको ये वाला फ़ॉर्म भरना होता है। और जैसे ही आप ये वाला फ़ॉर्म भर देते हो, ये प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आपको आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलता है और इस अकॉर्डिंग ही सारा प्रोसीजर चलता है। तो आज हम यहाँ पर इसी को देखने वाले हैं कि ये जो प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म है, इसकी यहाँ पर डेट यहाँ पर क्या रह सकती है, कब तक आ सकता है? काफ़ी लोग पूछ रहे थे, हमने ऑलरेडी बताया भी था, लेकिन अभी इसके अंदर फिर से देख लेंगे। साथ में हम ये देखने वाले हैं मेन चीज़ कि आप यहाँ पर इसको भरते कैसे हो? प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आप यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट्स को चुन सकते हो, अगर आपको वहाँ पर आपका वर्कलोड कम चाहिए तो। तो आज हम इसको देखने वाले हैं कि किस डिपार्टमेंट्स के अंदर लगभग थोड़ा-सा वर्कलोड कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कम होता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा-सा वर्कलोड कम रहता है, थोड़ा काम ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही मारा-मारी रहती है। तो उन वाले डिपार्टमेंट्स को आज हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर बेस्ट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर कौन से हो सकते हैं, उनको भी देखेंगे कि जनरली यहाँ पर जो लोग होते हैं वो यहाँ पर किन को फिल आउट करते हैं और किन को यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसको आज हम समझने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो ये वाला बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। और अगर आप यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस को ढंग से भरोगे तो आपको यहाँ पर आपकी मनपसंद लोकेशन मिल सकती है, आपको यहाँ पर आपके होम टाउन के पास आपकी जॉब मिल सकती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि काफ़ी लोग सालों साल यहाँ पर एग्ज़ाम देते रहते हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट जॉब के, ताकि उनको यहाँ पर अपना जो होम टाउन है वो मिल सके। तो आप ये समझ कर चलो कि होम टाउन लोगों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो सब यहाँ पर जो हासिल हो सकता है वो सिर्फ़ प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म से ही हासिल हो सकता है। तो पूरा गेम जो होता है आखिरी में वो इसी का ही होता है। तो उसी को आज हम समझने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि आपको यहाँ पर ये वाला जो प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म है आपको भरना कैसे है। तो देखो, अभी आपके यहाँ पर डेट जो है वो आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तो आपको ssc.gov.in, ये जो आपकी साइट होती है, तो इसी साइट के ऊपर आपको जाकर लॉगिन करना है। आपको क्या करना है? आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ विंडो दिखेगी जिसके अंदर आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म का, ठीक है? अब ये जो ऑप्शन है, इसी को दबाकर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके की विंडो आएगी। ऐसा यहाँ पर एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन सेलेक्ट करना होगा, जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्ज़ामिनेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन ईयर सेलेक्ट करना होगा और आखिरी में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐसा यहाँ पर सब कुछ कर देते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की यहाँ पर विंडो दिखेगी, और उसके अंदर आपको यहाँ पर आपकी जो प्रेफ़रेंसेस होगी वो आपको भरनी होगी। आपके सामने यहाँ पर ऊपर मिनिस्ट्रीज़ लिखी हुई होंगी, मिनिस्ट्रीज़ के नाम लिखे हुए होंगे, है ना? और उन्हीं मिनिस्ट्री के आगे उनके यहाँ पर क्या होंगे, उनके यहाँ पर आगे कोड लिखे हुए होंगे। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कोड जो हैं यूँ भरने हैं सारे के सारे यहाँ पर नीचे बॉक्सेस के अंदर। और जो आप पहले पर भरोगे वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी, जो आप दूसरे पर भरोगे आपकी दूसरी प्रायोरिटी होगी, जो आप तीसरे पे भरोगे वो तीसरी होगी, चौथे पे भरोगे वो चौथी होगी। इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो भी प्रायोरिटीज़ होंगी वो आप इस तरीके से भरते चलोगे। जैसे ही आपकी ये पूरी लाइन यहाँ पर भर जाती है, उसके बाद आपको अगली लाइन के अंदर इस तरीके से शुरुआत करनी होती है कि फिर आप ये भरोगे, फिर ये भरोगे, ये भरोगे, और इस तरीके से आपकी यहाँ पर सारी की सारी प्रायोरिटी वो लेते हैं कि आपको कौन-सा डिपार्टमेंट चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो है बेसिक से मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, है ना? लेकिन इस जनरली क्या होता है कि आपको यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम मेनली बात करने वाले हैं, जिनके अंदर वर्कलोड थोड़ा कम होता है, ये है आज का वीडियो। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जनरली जो टॉपर होते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। उसकी भी बात करेंगे कि वो क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, वो भी यहाँ पर बातें होंगी। लेकिन यहाँ पर जो भी बेसिक्स था वो मैंने अभी आपको यहाँ पर पीछे बताया कि आपको किस तरीके से भरना होगा जब आएगा। हम भी आपको नोटिफाई कर देंगे कि यहाँ पर जैसे ही आपका प्रेफरेंस फॉर्म आता है, हम आपके लिए यहाँ पर जो वीडियो है वो भी डाल देंगे, टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाल देंगे। तो दोनों जगह कनेक्ट हो जाना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी यहाँ पर अपडेट मिस ना कर दो, और टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाना, है ना। और अगर मैं बात करूँ साथ-साथ,
तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप लोगों की डाउट्स होंगे वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर आपने प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म नहीं भरा, तो ये मानकर चलो कि आप यहाँ पर सीधा एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दो प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म या आगे के प्रोसेस के रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करें इसके बाद, तो आपके सामने है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ वैकेंसीज़ होती हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज़, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए दे रखी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो एक बार, कि यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज़ दे रखी हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, तो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ आप फिल आउट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चाहिए पहले नंबर पर, तो मान लो इसका कुछ भी कोड है, तो वो जो कोड होगा वो आपको सबसे पहले भरना पड़ेगा। पहले पे जो कोड रखोगे वही यहाँ पर वो लोग आपकी पहली प्रायोरिटी मानेंगे, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आपको सारे के सारे जो भी कोड्स हैं वो आपको भरने पड़ेंगे, और उस अकॉर्डिंग पता चलेगा उन्हें कि आपको यहाँ पर कौन-सी मिनिस्ट्री पहले चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पर मार्क्स अच्छे होंगे और अगर आपको वो वाली मिनिस्ट्री मिल रही होगी, तो आपको मिल जाएगी, अगर किसी और ने वो वाली नहीं उठाई होगी तो तब तक। और तब वहाँ पर जो पोस्ट है वो अगर खाली हुई तो आपको वो पहले अलॉट हो जाएगी, तो आपको वो वाली मिनिस्ट्री मिल जाएगी। तो इस तरीके से सारा का सारा प्रेफ़रेंस फॉर्म का यहाँ पर जो गेम होता है वो चलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इस वाली जो वैकेंसीज़ की जो पीडीएफ है उससे आपको पता चलता है कि ये वाली यहाँ पर जॉब है, ये लेवल 4 की है या किस लेवल की है, ये भी आपको पता चलता है। साथ में आपको ये पता चलता है कि अगर मान लो आपको कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता कि उनको है या नहीं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो नेट पे, कि अगर आपको है तो आपको पता चल जाएगा। नेट से ही आप देख सकते हो चेक करके कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता और आखिरी में दिक्कत हो जाती है उनके लिए, है ना? और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ पर सूटेबल यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं उसके अंदर यस लिखा हुआ है, तो आप उनको यहाँ पर ऊपर रख सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। और अगर आप नहीं हो तो आप यहाँ पर इस चीज़ की परवाह नहीं करो। बाकी यहाँ पर जो पोस्ट यहाँ पर सही नहीं है, सूटेबल नहीं है कलर ब्लाइंड के लिए, जिसके अंदर आप बाहर हो सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड हो, तो उनको आपको ऊपर नहीं रखना है। जैसे ये वाली मिनिस्ट्री हो गई, आपको इसको ऊपर नहीं रखना है अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। बाकी आप यहाँ पर देखो, इस तरीके से आपको ओवरऑल जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो आपको पता चलती हैं हर एक मिनिस्ट्री के अंदर। जैसे सीएटी के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर 1 वैकेंसीज़ हैं ओवरऑल, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। जैसे यहाँ पर 65 वैकेंसीज़ है, कहाँ पर है? सीबीआईसी के अंदर, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इस तरीके से आप इनको प्रायोरिटी पे रख सकते हो, और आपको आपकी कैटेगरी वाइज़ भी पता चलती हैं कि आपकी कितनी-कितनी, क्या-क्या वैकेंसीज़ हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको भर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि यार इस बार मेरे कितने चांसेस हैं ये वाली मिनिस्ट्री मिलने के। अब देखो काफ़ी लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको ये चाहिए होता है कि उनको अपना होम टाउन मिल जाए। तो वो देखो क्या करते हैं, उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है कि वो आरटीआई लगाते हैं, ठीक है? उन्होंने उन्होंने मान लो आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने से क्या होता है कि उनको ये पता चल जाता है कि मान लो कि इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल किस जगह पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, मतलब लोकेशन क्या है, जहाँ पर अभी वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं या पोस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है? आप वो ये देखते हैं कि उनके होम टाउन से ये जो लोकेशन है, ये लगभग पास में है, तो वो उस वाली यहाँ पर जो लोकेशन है, उसको प्रेफ़र करेंगे। अब अगर मानो उनको ये वाली बात समझ आ चुकी है, तो वो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उस मिनिस्ट्री को ऊपर रखेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अब वो अपने होम टाउन के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके से पता चलती है चीज़ें थ्रू आरटीआई। लेकिन अगर मैं बात बोलूँ तो काफ़ी लोगों को ये भी पता होना ज़रूरी है कि क्या वो वाली मिनिस्ट्री आपको चुनने देगी अपने हिसाब से, कि आपको यहाँ पर कौन-सी जगह पर पोस्टिंग मिलेगी। काफ़ी मिनिस्ट्री रैंडमली भी एलोकेट कर देती हैं, और कुछ मिनिस्ट्री होती है जो कि आपको चुनने देती हैं। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं तो आप किसी सीनियर से पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमसे भी आगे चल के पूछ सकते हो जब आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आए कि यार मुझे ये वाली ऊपर भरनी है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो हमें यहाँ पर जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे, है ना? तो ये सारे के सारे डाउट्स होते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जिनको भी होम टाउन चाहिए होता है। बाकी यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर थोड़ा वर्कलोड कम होता है, और ये भी देखने वाले हैं कि कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट टॉप पर सॉफ्ट करते हैं जनरली पोस्ट रेफरेंस को भरते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट रेफरेंस, और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आप बाद में चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर दिल्ली मिल सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है दिल्ली मिलने की, और कौन सी मिनिस्ट्रीज़ रेपुटेड मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, है ना? जिसके अंदर अगर आप काम करोगे तो यहाँ पर लोग जनरली उसको काफ़ी ऊँचे दर्जे से देखते हैं, ठीक है? तो उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो के अंदर हम दूसरे प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा वर्कलोड कम होता है, ताकि आप आगे की यहाँ पर जो फर्दर स्टडीज़ है, वो आप परस्यू कर सको।
अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी की यहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हर एक जो भी मिनिस्ट्री अवेलेबल है उसको यहाँ पर आपको किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। जनरली यहाँ पर जो आप देख रहे हो बीआरओ इसी की यहाँ पर जो होती है कट ऑफ ये सबसे कम जाती है ना? जनरली देखा जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा मैक्सिमम टाइम्स देखा जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी की सारी अपनी यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी और इनके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो यहाँ पर बनाऊँगा और भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताता जाऊँगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है, ताकि आप अपने हिसाब से एकदम सुलझे हुए दिमाग से उसको भर सको। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल आप देख सकते हो कि ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ आ गई हैं आपकी 1360 ओवरऑल देखो लिखी हुई हैं और ओवरऑल आपकी यहाँ पर हर एक कैटेगरी की भी लिखी हुई हैं 614, 189, 79। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स दे रखी है और हर एक मिनिस्ट्री के अंदर कितनी-कितनी है वो भी आपको दे रखा है, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्रीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर बैठे हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंदर तो ही आप यहाँ पर ये मानकर चलो कि आप इसके अंदर भरना पोस्ट रेफरेंस फॉर्म। अगर मान लो आप इसके अंदर स्किल टेस्ट के अंदर बैठे ही नहीं हो ग्रेड सी के या आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए थे ग्रेड सी के लिए तो आप उसको पोस्ट रेफरेंस के अंदर मत भरना। बाकी आप यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनका एमईए के अंदर हो जाए। जैसे यहाँ पर एमईए एक पॉपुलर मिनिस्ट्री है, सीबीएसई एक पॉपुलर मिनिस्ट्री है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एमईए के अंदर लोग सोचते हैं कि वो बाद में चल के फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हैं। तो फॉरेन के अंदर वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। ऐसा भी काफ़ी लोगों का यहाँ पर मानना होता है। और नहीं तो यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली भी रह सकती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो पासपोर्ट ऑफिस होता है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, है ना? तो वो यहाँ पर इसके अंदर आती हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ जैसे सीबीएसई हो गया, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस अ कस्टम का यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड, है ना? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके अंदर आता है, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर ध्यान दो जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, काफ़ी लोगों का सपना होता है कि यार मैं आईबी के अंदर जाना चाहता हूँ, है ना? काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार मुझे आईबी के अंदर जाना है। जैसे जो आईबी एसीआई का जैसे आपने देखा होगा कि एक पेपर होता है अलग से, है ना? उसकी भी वैकेंसीज़ अलग से निकाली थी आईबी ने, है ना? तो उसके अंदर जैसे नक्सलियों और वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो आपको समझ आ रहा है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। बाकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये सबको पता है जैसे एएफएचक्यू हो गया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना? वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपको यहाँ पर इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐसी कोई मिनिस्ट्री चाहिए, जिसके अंदर आपको देखने से पता चल रहा है कि नहीं यार मेरा तो इसके अंदर जाने का मन है, मेरा हमेशा से बचपन से सपना था, तो आपको उसको ऊपर रखना चाहिए और आपके लिए अगर मान लो लोकेशन मैटर नहीं करती, अगर आपके लिए वर्कलोड मैटर नहीं करता तो आप यहाँ पर उस हिसाब से भी मिनिस्ट्री को चुन सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दो कि आपके यहाँ पर 230 यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं, ये यहाँ पर आपको ग्रेड सी के अंदर देखने को मिली हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1590 के अप्रॉक्स यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ हैं। ऑलमोस्ट मानकर चलो 1600 के करीब है ना? तो इतनी वैकेंसीज़ है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता रहेगा आपकी वैकेंसीज़ का जब तक आपका यहाँ पर फाइनल वैकेंसीज़ रिलीज़ नहीं हो जाती फाइनल रिज़ल्ट से पहले। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होगा वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर एक्चुअली के अंदर। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर ये मानकर चलो कि मैं ये बोलूँगा कि वो आगे की अगर मान लो आप पढ़ाई करना चाहते हो, मान लो आप थोड़े और एग्ज़ाम देना चाहते हो, थोड़ी और हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा-सा वर्कलोड कम होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कम होता है। मैं कह रहा हूँ बस थोड़ा-सा कंपैरेटिवली आपको थोड़ा राहत मिलती है जितना हमें रिव्यूज़ से पता चलता है। ठीक है? जो यहाँ पर हमें बच्चे बताते हैं कि वो अगर मान लो कहीं सेलेक्ट होके गए हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा-सा यहाँ पर हमें अपने लिए टाइम मिल जाता है, वर्कलोड थोड़ा-सा कम है कंपैरेटिवली। क्योंकि मेरा यहाँ पर जो दोस्त है वो किसी और जगह पर गया था, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में गया था। उसके अंदर कहीं वर्कलोड ज़्यादा था और मेरे अंदर थोड़ा कम है ना? तो ऐसे करके यहाँ पर हमें पता चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम बता रहे हैं, तो उसके बेसिस पर ही बता रहे हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत थोड़ी ख़राब हो जाए अगर मान लो आप इसको ले भी लो, है ना? तो किसी की अगर मान लो किस्मत ही ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे देखें जनरली, तो एक जनरल यहाँ पर एक सिनेरियो यही देखने को मिलता है जो लोगों से सुनने में भी आता है कि एसएससी स्टेनो के लिए के अंदर आपके लिए यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट जिनके अंदर थोड़ा-सा वर्कलोड कम रह सकता है। वो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अंदर आप ये सोच सकते हो कि थोड़ा-सा यहाँ पर काम कम आपको देखने को मिलेगा और आपको थोड़ा-सा टाइम अपने लिए
मिल जाएगा, जो अगर मान लो आप थोड़ा ब्रेक के अंदर अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है कि नहीं बिल्कुल डेडलाइन ही आ चुका है, डेडलाइन आ चुकी है और आपको काम ख़त्म करना है ना? तो वो थोड़ा-सा यहाँ पर कम देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी यहाँ पर एक हो गई। एक हो गया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना? तो जनरली ऐसे यहाँ पर जो देख रहे हो, तो इनके अंदर आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप तैयारी थोड़ी-सी कर पाओ साइड के अंदर अपनी-अपनी। और अगर हम देखें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, तो ये भी यहाँ पर इसके अंदर आ जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं जो कि यहाँ पर टॉपर्स ने इनको ऑप्ट किया था। और देखो जनरली जैसे ही होता है ना कि टॉपर अगर कुछ ऑप्ट करते हैं तो उनको वो वाली चीज़ मिल भी जाती है, क्योंकि उनके मार्क्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपर्स ने जो पिछले साल के अंदर जिन भी पोस्ट को ऊपर रखा था, तो वो उनको मिल गई। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो टॉपर्स ने यहाँ पर किन पोस्टों को ऊपर रखा था, तो यहाँ पर टॉप 50 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो देखो टॉप 50 के अंदर पिछले सालों के अंदर, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डीओपीटी की, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर 23 लोगों ने यहाँ पर डीओपीटी को उठाया है। 23 लोगों ने। आप समझ सकते हो कि ये कितने लोगों की यहाँ पर फर्स्ट चॉइस रही होगी या सेकंड चॉइस तो रही होगी, है ना, कि उन्होंने इसको ले लिया। और टॉप 50 के अंदर यहाँ पर 23 लोगों ने डीओपीटी उठाया है, तो आप समझ जाओ यहाँ पर लोग क्या उठाते हैं, तो ये भी आपको पता चल रहा है। साथ में आप यहाँ पर देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब सीबीडीटी। सीबीडीटी देखो यहाँ पर 11 लोगों ने उठाया था, 11 लोगों ने। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक नंबर है जो कि आपको देखने को मिलता है। ये सारा का सारा डेटा जो है ये हमने यहाँ पर आप लोगों का पूरा इसके ऊपर काम किया है, सारी कैलकुलेशन करी है, उसके बाद ही ये सारा डेटा निकल कर आया है कि यहाँ पर टॉप 50 को यहाँ पर क्या मिला, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको इस तरीके से मिली हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर काम किया है। बाकी आप यहाँ पर ध्यान दो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर 5 लोगों ने लिया था, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो फिर से एमईए हेडक्वार्टर्स 3 लोगों ने लिया था, है ना। अब जनरली ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की यही यहाँ पर पहली प्रेफरेंस हो, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी मान लो वैकेंसीज इसके हिसाब से थोड़ी कम हो, है ना, तो यहाँ पर लोगों ने इसको पहले पे नहीं रखा, ऐसा भी जनरली देखने को मिलता है ना। लेकिन जो टॉप 50 के अंदर आप देख सकते हो ना जो डिपार्टमेंट, वो यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट है, सारे के सारे पॉपुलर डिपार्टमेंट है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है लोगों को। इसके अंदर 3 लोगों ने लिया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैंने कहा था कि डिफेंस के अंदर जाना लोगों को काफ़ी एक गर्व की बात लगती है। जैसे यहाँ पर हो गया एएफएचक्यू हो गया, ये भी इसी के अंदर ही आता है ना? तो अगर आप ऐसे किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो जहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चुनना है, ठीक है, आपको ऐसा कुछ है, तो आप इसको चुन सकते हो। काफ़ी लोगों को यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर जाना पसंद है, ठीक है? जैसे अभी काफ़ी लोगों ने आईबी एसीआईओ का यहाँ पर जो वैकेंसीज़ निकली थी वो उन्होंने भरी थी, है ना? तो आईबी के अंदर जाना भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा लगता है लोगों को कि यार ये मेरे मन का जॉब है ना? तो किसी को अगर अच्छा लगता है तो वो ले सकता है। जैसे टॉप 50 के अंदर एक जने ने ये भी ऑप्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है? इसका विजिलेंस की यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर दायित्व होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो सीएजी, सीएजी यहाँ पर सबको पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पर ये जो होता है सीएजी के अंदर जाना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है और इसके अंदर भी देखो यहाँ पर एक जने ने इसको भी लिया था, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो देखो आपके सामने यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब उसके अगले साल क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर पहले नंबर पे आ गई। ठीक है, यहाँ पर 30 लोगों ने यहाँ पर एमईए को उठा लिया, मतलब एमईए की डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर गई। मैंने बोला था कि जनरली ये डिपेंड करता है वैकेंसीज़ के ऊपर। जैसे यहाँ पर इसके अंदर हो सकता है कि वैकेंसी ज़्यादा होंगी अगले साल एमईए की, तो यहाँ पर लोगों ने एमईए को पहली प्रायोरिटी रख दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखो एमईए के अंदर क्या होता है, या तो आप बाहर जाते हो, फॉरेन जाते हो, नहीं तो आप दिल्ली के अंदर पोस्टिंग लेते हो, ठीक है। तो यही दो चीज़ें देखने को मिलती हैं एमईए के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लोग जाना चाहते हैं बाहर, है ना, तो अगर कोई फॉरेन जाने का यहाँ पर सपना होता है काफ़ी लोगों का, तो वो इस तरीके से पूरा करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली कि आपको यहाँ पर एकदम ही बहुत ही बढ़िया कंट्री मिल जाती है ना? जैसे आप सीधा यूएसए पहुँच गए या जर्मनी पहुँच गए, ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता है ना? तो इस वजह से लोग थोड़ा-सा परेशान भी हो जाते हैं एमई लेने के बाद, है ना? तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। हो सकता है कि आपको ऐसी कोई कंट्री के अंदर भेज दिया, साउथ अफ्रीका भेज दिया या कहीं और भेज दिया, तो आप सोचते हो कि इससे अच्छा मैं एमईए नहीं लेता, है ना? तो ये चीज़ देखने को मिलती है।
उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पर सीबीडीटी आ जाता है। तो यहाँ पर 5 लोगों ने इसको लिया था। तो मतलब सीबीडीटी एक तरीके से मैं ये बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, ठीक है? और साथ में अगर मैं मेरी पर्सनल चॉइस बोलूँ तो मैं भी सीबीडीटी या ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यही यहाँ पर लेना ज़्यादा प्रेफ़र करता है। देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना? किसी को कुछ अच्छा लगता है। काफ़ी लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो 4 लोगों ने लिया था, ठीक है? तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पर आ गई मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी देखो टॉप के अंदर आया है फिर से, है ना? एक इंसान ने ये भी लिया है। फिर आप यहाँ पर देखो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, और इसके ऊपर हमने देखा था कि पिछले साल के अंदर भी यहाँ पर एक जने ने लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो ये यहाँ पर एक नया है कि टॉप 50 के अंदर एक जने ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी लिया है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये टॉप डिपार्टमेंट्स यहाँ पर कौन से हैं, ठीक है? और लोग किसको लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतने ही डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। बाकी अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ और प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, जो कि आपको पोस्ट रेफरेंस भरने के अंदर काफ़ी मदद करेंगी, है ना? उसको भी देखने वाले हैं हम आगे चल के। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप किसी भी यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इसके अंदर स्किल टेस्ट यहाँ पर आता है, शॉर्ट हैंड आती है स्टेनो के अंदर, तो ये मानकर चलो कि आपके लिए यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर ला चुके हैं। इस स्टेनो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाती हैं, तो उसी को यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। जैसे अगर मान लो आप डिक्टेशन लेते हो कहीं पे, तो डिक्टेशन लेने के बाद आप उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते, तो ट्रांसक्राइब की फैसिलिटी भी हमने यहाँ पर दे दी है। डिक्टेशन आप यहाँ पर ऊपर लोगे, फिर आप यहाँ पर ट्रांसक्राइब यहाँ पर नीचे कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर पूरा मैटर ट्रांसक्राइब करते हो, आप इसको सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पूरे मैटर को यहाँ पर सबमिट कर दोगे एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपके जो एरर्स होंगे वो पता चलेंगे, आपका एनालिसिस यहाँ पर सामने आएगा कि स्पेलिंग एरर आपने कितने किए, कैपिटल एरर कितने किए, आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर कितने वर्ड्स टाइप किए और आपने यहाँ पर कितने शब्दों को लिखा ही नहीं है। तो सारी चीज़ें पता चलती हैं, आपकी एक्यूरेसी पता चलती है, आपके टोटल एरर पता चलते हैं, आपकी प्रोग्रेस पता चलती है, ठीक है? आपकी स्पीड भी पता चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाती हैं और आपको एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि आपके यहाँ पर वीक एरियाज़ क्या-क्या हैं। और ये जो भी यहाँ पर डिक्टेशन बोली जाती है वो आपको यहाँ पर इस जगह पर लिखी हुई मिलती है ओरिजिनल पैसेज के अंदर, और आपने यहाँ पर जो टाइप किया होता है वो आपको इस जगह पर मिलता है, और कौन से वर्ड यहाँ पर गलत टाइप किए हैं वो आपको इस जगह पर पता चलते हैं। बाकी आप यहाँ पर जो भी डिक्टेशन यहाँ पर लेते हो वो आप इस तरीके से यहाँ पर प्ले कर सकते हो यहाँ पर इस वाले बटन से। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो उस डिक्टेशन की, और आप यहाँ पर वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हो, कम करना चाहो कम करो, ज़्यादा करना चाहो ज़्यादा करो। उसके बाद आप यहाँ पर डिक्टेशन को बीच से भी प्ले कर सकते हो, कहीं से भी जहाँ से भी आप इसको फिर से लिखना चाहते हो। और आप यहाँ पर इसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो यहाँ पर नीचे दी गई फैसिलिटी से। तो यहाँ पर ट्रांसक्राइब यहाँ पर जो है इसके अंदर आप अपना ट्रांसक्रिप्शन टाइम खुद भी चुन सकते हो, है ना? तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम यहाँ पर खुद चुनने की यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो हमने आपको दी है, जिसके अंदर मान लो अगर आप शुरू के अंदर बिगिनर हो, आपको टाइम लगता है ज़्यादा, ट्रांसक्राइब करने के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम पे सेट कर सकते हो। और अगर मैं बात बोलूँ कि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन टाइम अलग होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपना जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो रख कर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी किताबें मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कैलाश चंद्र, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए पूरी अपलोड कर दी है, 840 वर्ड्स हो या 1000 वर्ड्स हो, पूरी की पूरी यहाँ पर हमने डाल दी है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लीगल डिक्टेशंस, मतलब यहाँ पर जो जीडी बेस्ड है वो हमने यहाँ पर पूरी अपलोड कर दी है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लीगल डिक्टेशन के अंदर कुछ मिसलेनियस डिक्टेशंस भी मिल जाती हैं, और आपको प्रोग्रेसिव भी मिल जाती है 440 वर्ड्स, 840 वर्ड्स की। उसके बाद यहाँ पर करंट इश्यूज़ की डिक्टेशंस भी मिलती हैं आपको। साथ में आपको यहाँ पर जो भी एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस आई हैं वो भी आपको मिलती हैं, ठीक है? वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, आपको पता चलेगा कि पिछले सालों के अंदर क्या-क्या आया है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रामधारी डिक्टेशंस, ठीक है? रामधारी डिक्टेशंस जो हैं वो भी आपको मिलती हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे खंड 1 और खंड 2 पूरी की पूरी अवेलेबल है। हमने सारी की सारी डाल दी हैं, तो आप दोनों की दोनों लगा सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर आप इसके 10 मिनट की डिक्टेशंस भी लगा सकते हो। हमने यहाँ पर इनको कंबाइंड के नाम से भी डाल दिया है। और अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर आनंद पत्रिका भी आपको मिलती है, 300 प्लस डिक्टेशंस अभी अवेलेबल हैं, बाकी और डाल रहे हैं हम साथ-साथ। और अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर तो एडिटोरियल डिक्टेशंस, ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो बहुत सारा यहाँ पर कंटेंट है आपके लिए यहाँ पर इसके अंदर, ताकि आपकी यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो पाए। और हिंदी वाले यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट के अंदर कर सकते हैं। अगर आप मान लो मंगल इंस्क्रिप्ट वाले बच्चे हो, अगर आप यहाँ पर कृति देव पे यहाँ पर लिखते हो, या अगर मान लो आप
गेल यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप तीनों यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हो यहाँ पे, इस वाले व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो हम यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी वो हम आपके यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो कोई भी यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे डायरेक्टली भी व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। और अगर आपको यहाँ पर हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो, खासकर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है? क्योंकि ये आएगा और अगर आपने ये नहीं भरा तो ये मान कर चलो कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और साथ में ये भी बता दूं कि यहाँ पर इसके अंदर आपको भरना बहुत ध्यान से पड़ता है। अगर आपने नहीं भरा भरा ध्यान से तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाएँगी, आपको अगले साल फिर से पेपर देना पड़ेगा। आप फिर से दोगे, आपने देखा होगा काफ़ी सारे रिपीटर्स होते हैं एसएससी के अंदर, जो कि एसएससी सीजीएल भी बार-बार देते रहते हैं। कुछ एसएससी स्टेनो बार-बार देते रहते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर अपना मनपसंद मिनिस्ट्री नहीं मिली होती, उन्होंने पोस्ट प्रेफ़रेंस के अंदर कुछ गड़बड़ करी होती है, ठीक है? तो ये एक रीज़न होता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप ध्यान से पढ़ना और चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ जाना, यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। बाकी यहाँ पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को हाइप करके, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो। बाकी आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो यहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, आप वहाँ पर जाकर भी हमसे पूछ सकते हो अगर आपकी कोई भी यहाँ पर क्वेरीज़ या डाउट्स हों तो।